दलेल सिंह सवाई जयसिंह का जवाई था। सवाई जयसिंह की बेटी की शादी किसके साथ कर रखी थी? तो सवाई जयसिंह किसको सपोर्ट करेगा? तो उमेद सिंह ने अपने पक्ष में मराठों को बुलाया था। किसको? तो बूंदी में लड़ाई वास्तव में किसके बीच है? सवाई जयसिंह और मराठा। किस किसके बीच में? हालांकि जब तक सवाई जयसिंह जिंदा रहा उसने राजा किसको बना के रखा? फिर सवाई जयसिंह के मरने के बाद मराठे किसको राजा बना देते? लिखो, मराठे इन दिनों ऊपर चढ़ रहे थे, मुगल ढल रहे हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला से भरतपुर का विद्रोह खुद से नहीं दबाया जा रहा, तो वो किसको भेज रहा था? सवाई जयसिंह। तो अब उसकी पार मराठों के खिलाफ भी पड़ती नहीं है। मराठे एक जगह पे कब्जा करना चाह रहे हैं, मालवा। कहां पे? तो मुगलों ने सवाई जयसिंह का भाई हमारा मालवा बचा, किससे? मराठों से। किसको जिम्मेदारी थी? तो सवाई जयसिंह को 3 बार मालवा का गवर्नर बनाया गया। कितनी बार? भाई मालवा ऐसी जगह थी जहां से बहुत ज्यादा टैक्स आता था, इसलिए मुगलों हर किसी को मालवा देते नहीं थे, खुद के पास रखते। लेकिन यहाँ सवाई जयसिंह को मालवा दे रहे हैं, इसका मतलब मुगलों की स्थिति क्या है? अब जैसे सवाई जयसिंह हारा तब उसके समझ में आया कि मराठे शक्तिशाली हो गए और अपनी पार पड़ेगी नहीं, और मराठों ने जैसे ही मालवा पर कब्जा किया उन्होंने राजस्थान वालों से क्या लेनी शुरू कर दी? चौथ। क्या लेनी शुरू कर दी? मैंने बताया था दिन पूरा समझाया था। संग्राम सिंह सेकंड के टाइम वो मेवाड़ वालों से क्या ले गए? चौथ। तो सवाई जयसिंह आता है मेवाड़ वालों के पास और वो कहता है राजस्थान के राजा जब तक मिलजुल के नहीं लड़ेंगे तब तक मराठों के खिलाफ पार पड़ेगी, इसलिए सब मिलजुल के आप बुलाते हैं हुरडा सम्मेलन। कौन सा बुलाते हैं? कब बुलाया गया हुरडा सम्मेलन? 17 जुलाई 1734। और उसमें कहा गया सभी राजा एक दूसरे के खिलाफ मराठों की, और जैसे बरसात बंद हो जाएगी रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। मैंने ये भी बताया था कि रामपुरा में युद्ध तो हुआ पर सवाई जयसिंह अकेला गया और मराठों ने उसको हरा दिया। तो कौन कौन से 3 युद्ध हुए? पिलसुद, मंदसौर और रामपुरा। पिलसुद में कौन जीता? और मंदसौर और रामपुरा में अब मराठे कहां कब्जा कर गए? मालवा। जैसे मालवा कब्जा किया दिल्ली चले गए। उन्होंने मुगल बादशाह को जाकर चौथ दे। किसे चौथ मांग ली? मुगल बादशाह ने मैं किस बात की दूंगा, सुरक्षा करेंगे किससे? हम ही हैं और तो किससे? तो मुगल बादशाह ने सवाई जयसिंह को बुलाया। मुगल बादशाह बेचारा मोहम्मद शाह रंगीला और शाम को डांस देके दारू पिए मजे करे, रंगीन जीवड़ा। तो उसने कहा यार ये टेंशन नहीं आ गई, ये दिल्ली आगे टैक्स मांगते हैं तो सवाई जयसिंह का सब देना पड़ेगा, क्या इलाज है? तो तुम्हारे जयपुर की तरफ आते तब तुम क्या करते? उनका लठ है हमारे हाथ में, कभी हमारे पड़ जाती है कभी इनको कूट लेते हैं, टैक्स तो जल्दी से देते नहीं है। तो उसने कहा यार ये लठ वगैरह की बात मत कर प्लीज, मेरे को डर लगता है, ऐसी कोई बात नहीं करेगा तू तो फिर टैक्स दो। तो उसने कहा इनसे एक समझौता करवा दे मेरा, मैं इनको टैक्स दे दूंगा, बस टैक्स लेने के लिए दिल्ली नहीं आए, मैं इनको भेज दूंगा, वहीं भेज दूंगा, साउथ में भेज दूंगा। यहाँ दिल्ली जब आके टैक्स लेते ना मेरी डबल बेइज्जती हो जाती है। तो फिर सवाई जयसिंह समझौता करवाता मराठों के साथ धौलपुर में। कहां पर? मुगलों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, आजम और मुअज्जम लड़े, सवाई जयसिंह जाता है उसके अंदर। भरतपुर में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, बदन सिंह और मोहकम सिंह लड़े, कौन गया? सवाई जयसिंह। बूंदी में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, कौन गया? सवाई जयसिंह। बीकानेर जोधपुर वाले लड़ लिए, कौन गया? सवाई जयसिंह। मुगल मराठे लड़ लिए, कौन गया? मुगल मराठों के बीच समझौता होना, कौन करवाए? राजस्थान के सब राजा मराठों के खिलाफ मीटिंग करेंगे, कौन करवाए? सब। तो सब जगह कौन करवा रहा है? सवाई जयसिंह। तो लोगों ने सवाई जयसिंह को कहा साहब आपसे बड़ा इस धरती पर कोई राजा? सवाई जयसिंह का बात तो सही है तुम्हारी, है भी ऐसा ही। तो क्या आपको करवाना चाहिए अश्वमेध यज्ञ। क्या करवाना चाहिए? वैसे भी आप भगवान राम के वंशज हो और भगवान राम जी ने क्या करवाया था? अश्वमेध। तो आपको भी क्या करवा देना चाहिए। तो सवाई जयसिंह जयपुर में क्या करवाता है? भारत का अंतिम हिंदू राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया वो कौन था? अश्व का मतलब क्या होता है? तो क्या मतलब अश्वमेध यज्ञ का? यज्ञ करने के बाद घोड़ा छोड़ते, जहां जहां से हमारा घोड़ा गुजरेगा वो जमीन हमारी, और यदि कोई घोड़े को पकड़ लेता तो उसे हमसे क्या करना पड़ेगा? यज्ञ कर लिया। जब घोड़ा छोड़ने की बारी आई तब लोगों ने कहा साहब छोड़ मत देना, क्योंकि एक तरफ है मेवाड़ और एक तरफ है मारवाड़। इधर मालपुरा क्रॉस करते क्या जाता था? मेवाड़। इधर सांबर क्रॉस करते क्या जाता? मारवाड़। मेवाड़ का राजा था जगत सिंह सेकंड। कौन था? वो इस बात से नाराज था कि देबारी समझौते में सवाई जयसिंह ने कहा था कि चंद्रकंवर के बेटे को राजा बनाऊंगा, अब मना कर रहा था कि नहीं बनाऊंगा। मारवाड़ वाले अभय सिंह के साथ सवाई जयसिंह की वैसे नहीं बनती, क्योंकि अभय सिंह किसका साथ, सवाई जयसिंह किसका साथ दे रहा? बीकानेर वाले जोरावर सिंह का। तो दोनों दांत किटकिट आ रहे हैं कि घोड़े को आने दो फिर हम देख लेंगे। सवाई जयसिंह का कोई बात नहीं, लड़ाई करेंगे। अरे साहब दोनों कहीं मिल गए, मेवाड़ मारवाड़ वाले तो अपने दिक्कत करवा देंगे, तो क्या करें? यज्ञ हुआ, घोड़ा तो छोड़ना ही पड़ेगा। फिर किसी मंत्री जी ने सलाह दी कि जयपुर के गेट बंद करते हैं, घोड़ा छोड़ देते हैं। तो जयपुर के गेट बंद किए, क्या छोड़ दिया? तो घोड़ा बेचारा जयपुर में घुमा। घोड़ा घाट गेट आए गेट बंद मुड़ जाए, सांगानेरी गेट आए गेट बंद मुड़ जाए, अजमेरी गेट आए गेट बंद, अंदर ही अंदर घूम रहा है। और पीछे से एक आदमी घोषणा और कर रहा है जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा उसको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। फिर सवाई जयसिंह की सेना में एक व्यक्ति है दीप सिंह कुंभाणी। क्या नाम है?
किसकी सेना में? क्या नाम है उसका? कुंभाणी कछवाहा होते हैं, कछवाहों की एक ब्रांच होती है कुंभाणी। उस कुंभाणी परिवार के 25 लोग थे फौज में। कितने लोग फौज में थे? 25 लोग फौज में थे। उनमें जो मुख्य आदमी था वो कौन था? दीप सिंह। उससे बेचारे से देखा नहीं यार। दीप सिंह लगा ये क्या तरीका है, घोड़ा अंदर अंदर घुमा के करें, जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा, जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा। और जैसे घूमते 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 घोड़ा चल रहा है, पीछे सेना चल रही है, और उसका घर आया, उसने घोड़ा पकड़ा, अंदर चला गया। मंत्री में लगा पानी वानी पिलाने ले जा रहा होगा, तो मंत्री ने कहा अरे घोड़े को अभी पानी पिलाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसने कहा मैं तुम्हें पिला दूंगा पानी। कितनी देर हो गई घोड़े को घुमाते हुए, जो कोई पकड़ लेगा, जो कोई पकड़ लेगा। मैंने पकड़ लिया, जो करना वो कर लो। अरे यार तू क्या करेगा, राजा के पास पूरी सेना है, तू घोड़ा पकड़ के भी क्या करेगा, राजा भी मार देगा तेरे को। उसने कहा मार दे तो मार दे, मैंने पकड़ा है घोड़ा, लड़ो मेरे से। अरे 5 मिनट में मर जाओगे सारे के सारे, क्या निकाल लोगे? उसने कहा क्या निकाल लेंगे, एक दिन 7:53 पर यह बताया जाएगा कि यज्ञ का घोड़ा किसने पकड़ा। देखो यही टाइम है सच में। चलो दीप सिंह कुंभाणी ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था। राजधानी कौन सी हुआ करती थी इनकी? आमेर। लेकिन अब आमेर छोटा पड़ने लग गया था, इनको एक नई राजधानी की आवश्यकता थी। नई राजधानी वो बनाएगी जिस शहर में हम सारे बैठे हैं। कौन सा? जयपुर। जब इसको बसाया गया था तो इसका नाम रखा गया था सवाई जयनगर। क्या नाम रखा गया? सवाई जयसिंह का नगर, इसलिए नाम क्या था? सवाई। तो लंबा पड़ता था तो कई साल तक इसको बोला गया जयनगर। क्या बोला गया? पर अपनी भाषा में लोग इसको बोलते थे जयपुर। क्या बोलते थे? जयपुर। फिर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने जयपुर को ऐसे लिखना शुरू कर दिया, जयपुर। क्या लिखते वो? और वैसे लिखते थे कानपुर, बैरकपुर, सिंगापुर, है ना, जयपुर। फिर धीरे 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 ये अपने आप बना लिया इसको। और आज भी गांव के लोग तो अपने को लगता है गांव के लोगों को बोलना नहीं, इसका नाम यही है, बोलना अपने को नहीं आता। जो अपने इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम कभी भी जयपुर, इसका नाम क्या था? तो जब आपके दादाजी कहते हैं कि मेरा पोता है मेरी पोती जयपुर रहते हैं तो एकदम सही बोलते हैं। जब आप कहते हो मैं जयपुर रहता हूं, तब आप कब हुई स्थापना बताओ? 18 नवंबर 1727। जयपुर 300 बरस पूरे कर रहा है। आर्किटेक्ट कौन थे इनके? बंगाली ब्राह्मण थे, विद्याधर भट्टाचार्य। इन्हीं के नाम पर अपने कॉलोनी है विद्याधर नगर। जयपुर विद्याधर नगर है, उसका नाम विद्याधर नगर इसीलिए है क्योंकि आर्किटेक्ट कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान मैथमेटिशियन थे वो, उन्होंने इसकी नींव लगाई थी। सम्राट जगन्नाथ। क्या नाम था? या पंडित जगन्नाथ लिख लो, सम्राट की तो उपाधि थी, पंडित जगन्नाथ लिखो। पंडित जगन्नाथ ने जयपुर की नींव लगाई थी। कछवाहों की पहली राजधानी, दूसरी राजधानी, तीसरी राजधानी और चौथी राजधानी। यह कछवाहों की चौथी राजधानी थी। जब जयपुर बसाने लगे तो जब नया शहर बसा रहे थे कैसा होना चाहिए, तो दुनिया में बाकी शहर देखो भाई कौन से अच्छे शहर हैं, तो उस समय 2 अच्छे शहर थे। एक चाइना में कैंटन, चाइना में कौन सा? एक इराक का शहर है बगदाद। कौन से देश का? कौन से देश में? इराक। ईरान नहीं, इराक का एक शहर है, कौन सा? बगदाद। राजधानी है इराक का। और चाइना का कौन सा शहर? इन दोनों के मैप मंगवाई थी सवाई जयसिंह ने। इनके मैप मंगाओ, इनको रीड करो, इनको स्टडी करो कैसे है, जैसे ये बसे हुए हैं इनमें जो कमियां वो दूर करो और अच्छे से अच्छा शहर कैसे बसा सकता है वो देखो। तो कौन से 2 शहरों के मैप मंगाए गए? देखो, सबको देख लिया। देख के कहा भाई हमारे सौर मंडल में तब कितने ग्रह होते थे? 9। तो कहा जयपुर को भी कितने भागों में बांटा जाए? 9 बराबर के भागों में, एकदम 9 स्क्वायर, 9 वर्ग। कितने वर्ग काटे गए? अब तब वर्ग तो बोलते नहीं थे, तो अपनी भाषा में तब कहा था 9 चौकड़ी। चौकड़ी हो गई, 1 चौकड़ी 2 चौकड़ी, कितने चौकड़ियों में काटा? देखो, फिर एक एक चीज तय की गई पहले से। यहाँ राजा बैठेगा, यहाँ राजा के ठीक सामने गोविंद देव जी का मंदिर बना दिया जाए, यहाँ पे छोटी चौपड़ हो, यहाँ पे बड़ी चौपड़ हो, यहाँ जोहरी बाजार हो, यहाँ माणक चौक हो, यहाँ गणगौरी बाजार हो, सब कुछ तय। इसलिए आप कभी नोटिस करना, पुराने जयपुर में, अपने जो रह रहे हैं जयपुर नहीं है ना, अपने जो रह रहे हैं ये तो बाईपास है, वॉल सिटी है ना, परकोटे के अंदर का जो जयपुर है, अजमेर गेट के जो अंदर का जयपुर है, आप नोटिस करेंगे उसमें सारी दुकानें सीध में है ना, एक ही सीध के अंदर सारी बनी हुई, और सब दुकानों का साइज भी एक सा, सब दुकानों में जैसे दरवाजे भी एक से, सब दुकानों की खिड़कियां भी एक सी, पूरा का पूरा एक जैसा। इधर वाला भी सेम का सेम चल रहा है, बीच के अंदर एकदम रोड आई हुई है। इसका मतलब है आपने पहले से दुकानें बनाई है। जबकि आप और किसी शहर में देखोगे तो उनमें यूं है, 2 दुकानें यहाँ है, फिर एक दुकान यहाँ बना दी, तो रोड ऐसे है। हो सकता है किसी शहर में रोड यूं जा रही हो, फिर बाद में सरकार ने तोड़ी हो कुछ दुकानें, फिर उस रोड को सीधा किया हो, पर जयपुर में सारी सारी सड़कें कैसी पड़ी है? क्योंकि पहले आपने काटा उसको, और आपने पहले पूरा बताया कि साहब यहाँ दुकानें बना लो, यहाँ रेजिडेंशियल बना लो, और दुकानें भी फिक्स,
कहां पर सोने की दुकानें होगी, कहां पर फौजी रहेंगे, सब कुछ तय किया कि भाई चौपड़ साइड में जहां पर कहा गया कि जहां व्यापारी रहेंगे वहां पे लक्ष्मी जी का मंदिर बनाया। किसका मंदिर बनाया? महालक्ष्मी, महालक्ष्मी का मंदिर बनाया, लक्ष्मी का मंदिर बनाया उन्होंने। कहा जहां पर थोड़े विद्वान लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग रहेंगे वहां सरस्वती जी का मंदिर बनाया। ये इधर रामगंज की तरफ इधर आते तब इधर फौजी रहा करते थे, इसलिए यहाँ पे काली का मंदिर बनाया। चंडी कालिका फौजियों की देवी, सरस्वती माता विद्या की देवी, लक्ष्मी माता पैसे की देवी। तो एकदम तय किया गया कहां पर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अच्छा, पूरा जौहरी बाजार, इसमें केवल जौहरी रहेंगे, और माणक चौक, इसमें केवल माणक का काम करने वाले लोग रहेंगे, दूसरा कोई भी रहेगा नहीं। तो पहले से पूरा तय करके एकदम बनाया गया। तो जो पहली बिल्डिंग बनाई गई थी ना जयपुर में, वो थी बादल महल। कौन सी थी? बादल महल। राजा ने कहा कि सबसे पहले बादल महल बनाया जाए। अच्छा, पहले क्या था, जब इनकी पहले राजधानी कौन सी हुआ करती? आमेर। तब जहां पर आज जयपुर बसा, यहां जंगल था, यहाँ पेड़ पौधे खड़े थे, भयंकर वाला जंगल था। तो जब राजा आमेर में रहता था तो राजा को कभी शिकार करना होता तो जंगल में क्या रहेंगे? पशु। तो राजा इस जंगल में शिकार करने के लिए आता। तो अच्छा, वो पशु का शिकार कैसे करेगा? तो उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक तालाब बना दिया। तालाब समझते हो? पौंड, जहां पर पानी पीने के लिए पशु आएंगे, और राजा उसके पास में आके बैठ जाता है एक जगह पे, एक स्टेज बना लिया। उस जगह को बोलते शिकार होदी। क्या बोलते? ओदी का मतलब पानी की जगह, होदी मतलब पानी की जगह। तो अब वहां पे राजा आगे, उस पानी वाली जगह पे राजा आगे क्या करेगा? शिकार। अब जंगल का कोई भी जानवर पानी पीने के लिए होदी में आएगा, राजा पास में बैठा है साइड के अंदर, राजा उसका क्या कर लेगा? शिकार। तो सबसे पहले जो शिकार होदी वाली जगह थी वहां से निर्माण कार्य शुरू किया गया, उसको तोड़ के वहां पे क्या बनाया गया था? तो जयपुर की पहली बिल्डिंग कौन सी है? ये कौन सी जगह बनाएगी? फर्स्ट प्लान्ड सिटी। प्लानिंग के तहत यदि भारत में कोई पहली सिटी बनाई गई थी तो वो कौन सी है? भारत का पहला मॉडर्न शहर यदि कोई है तो वो कौन सा है? लिखो। सीवी रमन का नाम सुना है? कौन हुए थे? हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, नोबेल पुरस्कार मिला था सीवी रमन को। सीवी रमन ने जयपुर के लिए कहा था आइलैंड ऑफ ग्लोरी। क्या कहा था? ग्लोरी का आइलैंड है जैसे, लिखो। फिर 2019 में यूनेस्को ने, किसने? यूनेस्को ने कहा कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाए। कौन सी लिस्ट में? यूनेस्को एक लिस्ट जारी करती है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। उसमें ना बिल्डिंग्स होती है अलग अलग, कि भाई चित्तौड़ का किला शामिल कर लिया है ना, ताजमहल शामिल कर लिया, कोई लाल किला शामिल कर लिया, पूरा शहर यदि कोई शामिल किया गया वो कौन सा है? कि पूरा शहर ही हेरिटेज है भाई साहब, देखो। और बख्तराम शाह ने एक बुक लिखी थी, बुद्धि विलास। कौन सी बुक है? इसमें जयपुर की स्थापना की जानकारी है, लाइव कमेंट्री है इसमें। जयपुर में क्या हो रहा है, आज क्या बन गया, आज कौन सी रोड बनी है, आज कौन सा महल बना है, ये सब जानकारियां किसी किताब में तो किसमें? लिखो। और इसमें बख्तराम शाह ये लिखता है कि सवाई जयसिंह ने जयपुर में 36 कारखाने लगवाए थे। कितने कारखाने? कारखाना समझो, फैक्ट्री, अलग अलग सामान बनने के। कितने कारखाने लगवाए? मतलब आप देख लो, आज के 300 साल पहले एक राजा ने शहर बसाया और उसके रास्ते चौड़े बनाए, इसलिए रास्तों का नाम आज भी चौड़ा रास्ता है। क्या नाम है उसका? चौड़ा रास्ता। जबकि तब इतनी जनसंख्या भी, तब गाड़ियां भी, उसके बावजूद आप चौड़ा रास्ता जाइए, आपको लगता है यहां से 4 गाड़ियां एक साथ निकल जाएगी। आज तो बीच में डिवाइडर हो गया, तो भी 2 गाड़ियां इधर से, 2 गाड़ियां इधर से। अब ठीक है, अब दुकान वाले आके सामान रख देते हैं, तो इस चक्कर में वो निकलती नहीं है, तो अपनी एक गाड़ी इधर से निकलती है, एक गाड़ी इधर से निकलती है, बाकी तो वहां से 4 निकाले। आज के 300 साल पहले कौन सोचता था कि इस प्रकार गाड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी? छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ सर्किल है कि आपको घूम के यूं आना पड़ता है, तब यूरोप में भी नहीं थे। ये सर्किल बनाने वाला फैशन जो ट्रेंड था, ये बहुत कोई बड़े बड़े शहरों में हुआ करता था। अपने तो दिल्ली में भी सर्किल नहीं हुआ करते थे, लेकिन सवाई जयसिंह ने कहां पर सर्किल बनवा लिए थे? आप जयपुर में जब अंदर जाओगे तब आप देखोगे उसकी सारी जो रोड्स है वो 90 डिग्री के एंगल पे काटती है, इसलिए जयपुर की कोई भी रोड बंद नहीं होती। आप ऐसा नहीं होगा कि आप किसी रोड पे चले गए और गली में घुस गए, बाद में गली क्या हो गई? बंद ना, वो जाके आपको मेन रोड पे लेके चली जाएगी। तो ये 300 साल पहले राजा का प्लान है कि किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए। अच्छा, शहर है, अंदर का शहर है पूरा, उसके बावजूद अब जाके फिर भी कोई थोड़ा बहुत कहीं पे होने लग गया हो। कभी भी जयपुर में पानी इकट्ठा नहीं होता, जबकि आप बाकी सारे पुराने शहर देखिए और उनमें जब बारिश आई उन दिनों को देखिए, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, आप जहां जहां किसी पुराने शहर के हैं उनमें हालात ये है कि घरों के अंदर पानी है ज्यादा बारिश आ गई तो। जबकि बीकानेर, जोधपुर में तो बारिश होती है और नहीं, कभी कभी आती है तो भी अंदर घुसता है। यहाँ जयपुर में तो बारिश भी खूब होती है, उसके बावजूद वो लेवल ऐसे दिया हुआ है कि पानी गिरेगा निकलेगा बाहर, रुकेगा नहीं पानी यहाँ पर। ये सब राजा का प्लान है आज के 300 साल पहले कि किस प्रकार का शहर बसाया जाना चाहिए। मैं तो अभी भी कई बार कहता हूँ कि आप शाम के टाइम कभी, है ना, जब लाइट्स ऑन हो जाए तब चौड़ा रास्ता से अल्बर्ट हॉल की तरफ आइए, आपको यूं लगेगा आप यूरोप के किसी शहर के अंदर घूम रहे हैं, सारा एक जैसा शहर। मतलब 1947 में जब जयपुर भारत में मिलाया गया तो जयपुर के राजा की शर्त थी कि जयपुर में हर साल गुलाबी रंग होना चाहिए।
और जयपुर का प्लान जो अंदर का दुकानें वगैरह उनमें कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, जैसी है वैसी वैसी रहनी चाहिए, तब तो मैं भारत में मिलाऊं वरना नहीं मिलाऊं। तो सरकार ने कहा ठीक है, सरकार ने साइन किया। अभी भी सरकार हर साल थोड़ा बहुत ही करवाए पर गुलाबी रंग करवाती है अंदर की तरफ, वहां पे अंदर का रंग जो किसी प्रकार से बदलना, तो आप देखोगे आज भी जो दुकानें हैं वो एक जैसी कलर की दिखेगी, सब एक जैसी दुकानें दिखेगी। तो ये सब प्लान होगा तभी किया जा सकता है। अब पहले मैंने बताया आमेर राजधानी, अब राजधानी कहां लेके आ गए? जयपुर। आमेर पहाड़ों में, जयपुर प्लेन में। अच्छा, राजधानी पहाड़ों में क्यों बनाते? सिक्योरिटी पर्पज, सिक्योरिटी होगी। लेकिन आप तो भाई साहब प्लेन में आ गए, तो प्लेन में तो सिक्योरिटी कैसे रखोगे आप? अच्छा, सवाई जयसिंह के टाइम में मराठों से लड़ाई यहां चल रही है, तो मराठे कभी भी लूटने के लिए आ सकते हैं। तो सवाई जयसिंह को कहा गया, सवाई जयसिंह का चिंता मत करो, मराठों को हम जयपुर के बाहर ही रोक लेंगे, मराठों को भी जयपुर के अंदर घुसने नहीं देंगे। इसलिए मराठों को रोकने के लिए जयपुर के बाहर किला बनाया गया, नाहरगढ़। कौन सा किला? तो पहले इसका नाम नाहरगढ़ नहीं रखा था, इसका नाम रखा सुदर्शनगढ़। क्या नाम रखा? भगवान कृष्ण का चक्र, क्या नाम है? तो जिस प्रकार भगवान कृष्ण अपने चक्र से दुश्मनों को मारते हैं, हमारा गढ़ भी दुश्मनों को मार देगा। भगवान कृष्ण के चक्र का नाम सुदर्शन चक्र, तो हमारे गढ़ का नाम क्या होगा? सुदर्शन। फिर पता चला यहाँ पे नाहर सिंह नाम के एक व्यक्ति शहीद हुए थे, तो उन शहीद के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया गया? तो नाहरगढ़ कौन से राजा ने बनवाया? क्यों बनवाया? मराठों के खिलाफ सिक्योरिटी के लिए। तो नाहरगढ़ का नाम पड़ा जयपुर का पहरेदार। क्या नाम पड़ा? कि जयपुर का पहरा लगाता है, मराठों को अंदर घुसने देता है, वो कौन सा है? नाहरगढ़। तो आप कभी नाहरगढ़ जाइए, पूरा जयपुर दिखता है। आप जयपुर में कहीं भी खड़े हो जाइए, नाहरगढ़ दिखेगा। तो पहरा ही तो लगा रहा है। और क्या? राजा ने कहा भाई मैं रहूंगा, जब राजधानी बनी है तो राजा ने अपने लिए महल बनवाया, उसका नाम था चंद्र महल। क्या नाम था? आजकल वो सिटी के बीचों बीच आ गया, इसलिए हम बोलते हैं उसको सिटी पैलेस। क्या बोलते हैं? 7 मंजिल का है, सबसे ऊपर ऊपर वाली जो मंजिल है उसका नाम है मुकुट मंदिर। क्या नाम है? मुकुट कहां लगता है? सिर पे लगेगा, सबसे ऊपर लगेगा, तो मुकुट मंदिर। देखो यह एक 7 मंजिला इमारत है, इट इज 7 फ्लोर बिल्डिंग। देबारी समझौते में कौन सी राजकुमारी से शादी करता है सवाई जयसिंह? चंद्रकंवर। कहां की थी चंद्रकंवर? मेवाड़। मेवाड़ वाले कौन थे? सिसोदिया। तो उस रानी के लिए एक महल बनवाया गया, तो उसका नाम है सिसोदिया रानी का महल। ये अपने दिल्ली की तरफ जाते हैं, घाट की गुणी क्रॉस करते ही जो महल है, उस महल का नाम ही क्या है? सिसोदिया रानी का महल। जल महल देखा होगा, आमेर की तरफ जाते हो तो रास्ते में आता है, जल में बना हुआ, इसलिए नाम ही क्या हो गया? जल। आजकल तो लोग उसके आगे खड़े होकर प्री वेडिंग शूट करवाते हैं, सुबह सुबह कबूतर उड़ाते हैं उधर। अच्छा, उसमें भी है क्या? मस्तानी जो डांस करती है वो जल महल है। चलो, वो झील, जो झील का नाम है मानसागर। क्या नाम है? लिखो, यह है मानसागर झील में स्थित है। लिखो, यहाँ अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों के रुकने की व्यवस्था की गई थी। तो राजा के लिए महल कौन सा? चंद्र महल। रानी के लिए महल कौन सा? सिसोदिया रानी का महल। पंडित जी के लिए महल कौन सा? राजा ने कहा मैं सुबह उठूं, सुबह उठते सामने भगवान कृष्ण दिखाई देने चाहिए, तो बनाया गया गोविंद देव जी। क्या बनाया गया? लिखो, गोविंद देव जी का मंदिर। ये भी गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। ये गोविंद देव जी की मूर्ति भी कहां से लेके आए थे? वृंदावन से। देखो, कौन? जयपुर के राजा। किसको? गोविंद देव जी। क्या मानते थे? खुद को गोविंद देव जी का दीवान। मेवाड़ वाले किसका मानते? और जयपुर वाले किसका? तो जयपुर वाले कहते कि जयपुर के राजा हम नहीं है। जयपुर के राजा कौन है? हम तो उनके क्या है? तो जयपुर का राजा कौन है? आप सब भी, हम जो जो जयपुर में रहते हैं, हमें एक बार तो कम से कम साल में किसके दर्शन करने चाहिए? क्योंकि जयपुर का मालिक, जयपुर का धनी कौन है? बोलो गोविंद देव जी महाराज। एक नहर लेके आए थे, लिखो हरमाड़ा नहर। और जाके है ना पक्का पक्का है ना, कोई जयपुर में गोविंद देव जी के नहीं जाए इसका कोई भी मतलब है? तुम तो जयपुर की हो ना। हाँ, तो तुम यही क्यों? यहाँ वाले तो पक्का ही जाते हैं, ये जो बाहर से आए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो मैंने जयपुर के लोकल लोगों में जो गोविंद देव जी के प्रति क्रेज देखा है, उतना क्रेज किसी भी शहर में वहां के किसी लोकल देवता के प्रति। हाँ, सुबह 4 बजे मंगला होती है, उस मंगला आरती के अंदर भी लोग यूं भयंकर मिलते हैं। मैं नया नया जब पढ़ने के लिए आया था, मालवीय नगर रहता, तो एक बार कोई बीकानेर से कोई फ्रेंड आया, तो उसने फोन किया कि भाई मैं सुबह 4 बजे और सिंधी कैंप उतरूंगा बस से, तू मेरे को लेने के लिए आ जाना। और वो उम्र ऐसी होती है जिसमें लगता है कि भाई आया है तो लेने के लिए जाना पड़ेगा। अब तो मेरे को लगता है कोई दोस्त मेरे को लेने के लिए जाना, मैं कहता हूँ टैक्सी पकड़, आजा चुपचाप, रुपए नहीं है तो मैं दे दूंगा तेरे को। पर तब लगता था कि नहीं, अच्छी दोस्ती तभी होगी जब अपने खुद ही। सुबह 4 बजे, दिसंबर जनवरी की ठंड, मोटरसाइकिल पे फिर भी जाया करते थे। नहीं, दोस्ती तो तभी निभाई जाएगी। तो मैं सुबह सुबह 4 बजे धीमे धीमे बाइक चलाते हुए माली नगर से टोंक रोड पे जैसे ही चढ़ा इधर, तो एक अंकल, उम्र दराज अंकल, मतलब 70 से भी ऊपर क्रॉस उम्र होगी, एकदम धीमे धीमे पैदल पैदल चलते जा रहे हैं।
तो मुझे लगा हो सकता है यार सुबह किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो और कोई जा रहा हो, नहीं मिली हो टैक्सी इतनी सुबह 4 बजे, टैक्सी कहां से मिलेगी, मैंने बाइक दे में की और मैंने अंकल कहा कि अंकल मैं छोड़ देता हूँ आपको, आप कहाँ जा रहे हैं? तो अंकल लगा नहीं नहीं बेटा तुम जाओ मैं चला जाऊंगा। तो मुझे लगा कई बार लोग इसलिए नहीं बैठते कि कौन है पता नहीं किसके साथ बैठे, अपनी शक्ल भी भगवान ने ऐसी दी है कि लगता हो रहा है आगे जाके एक अंगूठी खोलो है ना, चैन वैन गले में तो उतार लेगा कहीं पे। मैंने कहा अंकल अरे मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, चिंता मत करो हाँ तो बेटा मैं इधर ही जा रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा, मैं मेरे दोस्त को लेने के लिए जा रहा हूँ। अंकल लगा अरे नहीं नहीं बेटा मेरे तो रेगुलर जाना है। रेगुलर कहाँ? तो गोविंद देव जी। कितने वर्षों से? पिछले 40 दिल्ली जाता हूँ, तो मेरे तो रूटीन है बेटा ही। अरे मैं फिर मैंने 2-4 केस और सुने। एक स्टूडेंट ने एक दिन बताया कि उनके चाचा जी कहीं बेंगलोर रहते हैं, बाहर रहते हैं, और जब भी कभी साल 6 महीने 2 महीने 4 महीने में जब भी जयपुर आएंगे तो एयरपोर्ट से पहले फिर घर आएंगे, उसके बाद घर आते हैं। फिर एक बार तो एक केस सुना था, कोई एक जयपुर में कोई बड़े आईएएस थे कोई, और उनकी जयपुर पोस्टिंग थी और कोई 1.5 साल बचा था उनकी सर्विस का, और उनकी दिल्ली हो गई पोस्टिंग, सरकार ने दिल्ली कर दी। और दिल्ली कहते हैं कि ऐसी जगह पर पोस्टिंग कर दी जहां पर अपना सपना खूब पैसे कमाए जा सकते, ऐसी जगह पोस्टिंग कर दी। पर वो जो सर थे उन्होंने कहा कि नहीं मेरी दिल्ली से पोस्टिंग रद्द की जाए, मैं जयपुर में रहूंगा। कर साल भर का टाइम है यार, चले जाओ क्या है, दिल्ली चले जाओ क्या है, बाद में समाप्त वापस आ जाना, साल भर बाद नौकरी समाप्त हो जाएगी, जयपुर आ जाना। उनका नहीं। अब जीवन के इस पड़ाव में मैं गोविंद देव जी से दूर नहीं रहना चाहता। दिल्ली में गोविंद देव जी कहां से आएंगे? मुझे सुबह सुबह दिल्ली गोविंद देव जी की जाना होता है। अरे लगा, और वाकई उन्होंने कैंसिल करवाई, और सरकार ने जब कहा कैंसिलिंग उनका हम रिजाइन कर दूंगा, तो सरकार ने कहा ठीक है भाई रिजाइन तो मत करो यार, अच्छे ऑफिसर हो आप, हमारे अच्छे काम के लिए हमने तो आपको बुलाया था, हमने तो कोई पैसे के लिए भी नहीं बुलाया था आपको कि आप वहां ढंग का काम करोगे, पर आप नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं यहाँ पर हो। अच्छा आपको गोविंद देव जी में ये भी मिलेगा, आप आरती में खड़े हैं, हो सकता है आपके पास कलेक्टर साहब खड़े हो, आपके आगे मंत्री जी खड़े हो, आपके आगे कोई जयपुर के एसपी साहब खड़े हो, तो सारे वही लाइन में एक साथ खड़े हैं। जो कि बाकी जगह मैंने देखा भाई, बाकी शहरों के अंदर कि भाई मंदिर बंद कर दिया है ना, कि एक बार भाई साहब आए हुए हैं आप थोड़ी देर वेट कीजिए, साहब दर्शन कर लेंगे चले जाएंगे, क्योंकि साहब कभी कभी आते हैं, अपने भी बाहर खड़े हो गए तो कोई बात है नहीं। अब साहब जब दिल्ली आते हैं तो फिर अपने बाहर कैसे खड़े रहेंगे? इसलिए सबके सब तो जयपुर का धनी कौन? जयपुर के मालिक कौन? भाई जब जयपुर के राजा ने खुद ही कह दिया कि मैं राजा, राजा तो कौन है? राजा ने कहा कि मैं सुबह उठूं, उठते ही सबसे पहले सामने क्या दिखने चाहिए? गोविंद देव जी दिखने चाहिए, तभी पार पड़ेगी वरना पार पड़ेगी। फिर सवाई जयसिंह का सबसे बड़ा जो योगदान है वह है जंतर मंतर। वो क्या है? आज के 300 साल पहले इस प्रकार की बातें को सोचता नहीं था जैसी सवाई जयसिंह ने सोची। मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह था। मोहम्मद शाह रंगीला को एक यात्रा शुरू करनी है। उस यात्रा को शुरू करने के लिए शुभ मुहूर्त देखने के लिए खूब सारे लोग बैठे कि भाई कितने बजे यात्रा शुरू की जाए। तो मान लो एक पंडित जी मैं हूं, तो मैंने कहा भाई 10:15 पे 10:15 बजे यात्रा शुरू करो। क्यों? तो ये राशि यहां होगी, ऐसे ही तो पता थे, ये ग्रह यहां होगा, ये ग्रह यहां होगा, तो ये शुभ टाइम है। एक आप बैठे तो आपने कहा कि नहीं साहब 10:21 शुभ है। क्यों? तो ये राशि यहां होगी, ये राशि यहां होगी। तो मैं वो सेम राशियां बता रहा हूं 10:15, ये सेम राशियां कब बता रहे हैं? 10 से 21। कोई दूसरा बता रहा है 10-26, कोई तीसरा बता रहा है 10-18, सब अलग अलग बता रहे। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में गड़बड़ी है, उनका कैलकुलेशन ढंग से नहीं। तो सवाई जयसिंह का इस कैलकुलेशन को सही करने के लिए अपने को मशीनें बनवानी पड़ेगी। क्या बनवानी पड़ेगी? ताकि उन मशीनों से देख सके कौन सी जगह कहां पर है कहां पर नहीं है, तभी पार पड़ेगी। इसलिए मशीनें बनवाई और पूरी दुनिया से विद्वान बुलवाए कि यूरोप में देखो कैसे देखते हैं टाइम को, अपने टाइम को कैसे देखते हैं, अरब देशों में टाइम को कैसे देखते हैं, और फिर खूब सारी मशीनें बनाएगी काउंटिंग करने के लिए। क्या करने के लिए? समय की काउंटिंग ही तो कर रहे हैं, इस टाइम कौन सा टाइम होगा। इसलिए उन मशीनों के नाम रखे गए यंत्र मंत्र। क्या नाम रखे गए? यंत्र मतलब होता है मशीन, मंत्र मतलब होता है काउंटिंग। अपने बड़ों से बोला नहीं गया यंत्र मंत्र, इसलिए अपने बड़ों ने क्या कर दिया? जंतर मंत्र से यूं लगता है जैसे बंगाली जादू सिखाते हैं, है ना। पैसे कमाने के 100 तरीके, पति को कैसे करें वश में बंगाली जादू वाली किताबें मिलती हो जैसे, वैसा लगता है। पर जंतर मंत्र वो नहीं है। जंतर मंत्र में क्या रखी हुई है? मशीनें। क्या देखने के लिए? काउंटिंग, समय देखने के लिए, ना। तो फिर इनमें वैसी मशीन भी है जिससे ये पता चलता है चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, अक्षांश की स्थिति क्या है, देशांतर की स्थिति क्या है। मैं भी आपसे पूछूंगी क्या टाइम हो गया, तो आपने कहेंगे सर 8:27। ये तो इलाहाबाद का टाइम है, जयपुर का थोड़ी है। कहां का टाइम है? पूरे भारत ने कहा कि इलाहाबाद के टाइम को पूरे भारत का टाइम मान लिया जाए। इलाहाबाद के पास एक गांव पड़ता है नैनी, कौन सा गांव है? वहां से निकलती है 82.5 डिग्री, और वहां का जो टाइम है उसको क्या मान लिया गया? पूरे भारत का टाइम मान लिया गया। जयपुर का थोड़ी है। जयपुर का टाइम तो जंतर मंत्र बताता है। जंतर मंत्र की घड़ी में जाके देखो तो 8:27 नहीं है।
और हमने पूरे भारत का टाइम एक ही मान रखा है, इसलिए अपने तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अपने तो क्या 15-20 मिनट का गैप आ जाता ज्यादा ज्यादा, ये दिक्कत आती है बेचारे अरुणाचल प्रदेश वालों को। आप जब कहते हो ना 6 बजे हैं, तब उनके सूरज उग गया होता है। आप जब कहते हो रात के 4 बजे, तब उनके सूरज होता है, क्योंकि वो जल्दी है आपसे। उनके सूरज पहले उग जाएगा, उनके सूरज पहले उग जाएगा, तो अब उनके सूर्य पहले आ गया, तो अब आपकी घड़ी में तो 4 बजे में, पर उनके तो सूर्य आया हुआ है। अब उनकी दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है, जब आप कहते हो ऑफिस का टाइम 10 बजे है, तो आपके तो ऑफिस का टाइम 10 बजे है, उनके 12 बज रही है। अच्छा, अब शाम को ऑफिस का टाइम कितने बजे बंद होगा? 5, उनके अंधेरा है, क्योंकि उनके अंधेरा जल्दी हो जाएगा। इसलिए अक्सर बात उठती है कि भारत में 2 टाइम जोन हो जाने चाहिए, इधर वालों का टाइम जोन अलग और उधर वालों का टाइम जोन अलग। पर अभी तक तो हम एक से पार पटक रहेंगे भाई, ठीक है। तो जयपुर का ओरिजिनल टाइम यदि आपको देखना हो तो क्या देखना है, और प्लीज जाके आना, समय मिले तो इसी संडे को जाके आना, जंतर मंतर जाके आना। यदि कोई पढ़ाई करे, तैयारी करे और जंतर मंतर नहीं देखे, ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि जंतर मंतर वाकई बताता है कि साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, चीजें कैसे देखी जाती है, और देख के आना पक्का पक्का। क्योंकि जंतर मंतर के क्वेश्चन वो मेंस में पूछ लेते हैं उन मशीनों के, और वो तब तक नहीं आएंगे जब तक आप उनको देख के नहीं आओगे। यूं मैं मशीन समझा दूंगा, एक यंत्र का नाम सम्राट यंत्र है, उसमें 2 ताड़ियां लगी हुई है, एक से समय पता चलता है, एक से ये पता चलता है। क्या पता चलेगा? वहां जाके देखोगे ज्यादा समझ में आएगा कि जंतर मंत्र कैसा है। वो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तुम जयपुर रहते हो, कितनी बार जंतर मंत्र गए? आगे से गया हूं सर कई बार। उसके जंतर मंत्र भी बनवाए 5। कितने? कहां का बादशाह यात्रा शुरू कर रहा है? मुगल बादशाह। मुगल बादशाह कहां रहता है? तो पहला जंतर मंत्र कहां बनवाया? तो सबसे बड़ा बनवाया खुद की राजधानी में। खुद की राजधानी जब मुगलों ने सवाई जय सिंह की पोस्टिंग कहां की थी? मालवा। कहां की थी? मालवा। मालवा की राजधानी थी उज्जैन। कहां थी? एक जंतर मंत्र कहां बनाया? उज्जैन। 2 हिंदुओं के बड़े तीर्थ स्थान काशी और मथुरा, कौन कौन से? तो 5 है। कहां कहां पे बताओ? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, काशी। सबसे बड़ा कौन सा है? खुद की राजधानी का होगा, लिख लो। केनाल लाई, केनाल में क्या लिखूं? केनाल में पानी आता, लिख लो। पानी पीते हैं लोग, कभी कभी नहा भी लेते हैं। केनाल केनाल होती है, बिना पानी के भी केनाल हो सकती है, पर पानी आएगा तभी केनाल का महत्व है। 1 नंबर लिखो। दिल्ली। कौन लड़ते हैं वाराणसी से चुनाव? मोदी जी खुद चुनाव कहां से लड़ते हैं? वाराणसी। और मथुरा से? हेमा मालिनी। हेमा मालिनी कौन? हेमा मालिनी को जानते हो? ऐसे कितने लोग जो हेमा मालिनी को नहीं जानते? सब जानते हो? तो ठीक है। गांव के अंदर सबसे फेमस को हीरोइन रही है तो कौन थी? मैं तो सब कुछ भूल गई फिल्म के जाड़े में, हेमा मालिनी ने देख ली उजाड़े में। अरे गांव का बोलो, पहले कहीं ऐसे काम करने के लिए रखा हुआ था तेरे को? क्या जोर है इसको जो नारे लगाए? ये बार और दिखा करके देखे, पता तो चले। है या गांव में कोई बेलदारी का काम करते थे तो बोरियां बोरियां उठवाई थी कभी, तो जोर लगाना पड़ता कि फेंको ना ऊपर जाने दो। हेमा मालिनी के नाम से जोर आया इसको कि हेमा मालिनी गाना चलता था ये वाह रे भाई वाह। तो कितने जंतर मंत्र है? हाँ, पहला सबसे बड़ा, और 3 और कौन से? सबसे अच्छा भी जयपुर वाला बनवाया, अपनी राजधानी बनवाया। तो जयपुर का जंतर मंत्र यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। हाँ, जयपुर में, जयपुर पूरा शहर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, जयपुर का किला आमेर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, जयपुर का जंतर मंत्र वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। जयपुर जयपुर ऐसा नहीं देखियो जयपुरियो तो जगमा के करियो, बोलो। यदि किसी ने जयपुर नहीं देखा तो उसके पैदा होने का कोई मतलब। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक वे जिन्होंने जयपुर देखा है, एक वे जिन्होंने जयपुर। तो हम वे खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने क्या देखा है। देखो 2010 ईस्वी में इन 2010 AD